अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। इस दुनिया में लाखों मुख्तलिफ तरह के स्पीशीज़ मौजूद हैं, जिनमें से अब तक इंसान ने कुछ ही डिस्कवर किए हैं और कई अभी बाकी हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये स्पीशीज़ दुनिया के मनाजिर किस तरह से देखती हैं, जो इनको अपने माहौल के अंदर जिंदा रहने या सर्वाइव करने में मदद करता है। सबसे पहले बात करते हैं परिंदों की। दोस्तों, परिंदों में ये खासियत मौजूद है कि ये अपने आई लेंस की पोजीशन को फौरन बदल सकते हैं, जो कि इन्हें एक दूरबीन जैसा व्यू देता है, यानी कि एक खास जगह पर फोकस करना। यही वजह है कि ये आसमान से अपने शिकार को देखकर इतनी महारत से इन पर झपटते हैं कि वो अपना बचाव भी नहीं कर पाता। परिंदों में औकाब की नज़र सबसे तेज होती है। ये 1 मील यानी 1.5 किलोमीटर की दूरी से ही अपने शिकार को देखकर इस पे फोकस करके इस पर हमला कर सकता है। 1 मील की दूरी से ये चीज़ों को बिल्कुल ऐसे देखता है जैसे हम इंसान अपने सामने मौजूद पड़ी चीज़ को देखते हैं। असल मानों में इनकी आंखें एक मैग्नीफायर ग्लास का काम करती हैं। परिंदों में स्पैरो पिंक कलर के शेड में चीज़ों को देखती हैं। ये ब्लू और ग्रीन कलर के अंदर फ़र्क नहीं कर सकती। मज़ीद परिंदों में ये खासियत मौजूद है कि वो अल्ट्रावायलेट रेज़ को भी देख सकते हैं। इनके बरक्स अगर बात की जाए घोड़ों की, तो वो सिर्फ येलो, ग्रे और ब्लू कलर को बआसानी देख सकते हैं। घोड़े इंसानों की तरह ज़्यादा रंगों को नहीं देख सकते। इनकी आंखों के बीच में बहुत ज़्यादा वक्फा मौजूद होने की वजह से ये एक ही वक्त के अंदर एक बहुत बड़े एरिया को देख सकते हैं। ये खूबी इनकी शिकारियों से बचने में भी मदद फराहम करती है, मगर इस खूबी का नुकसान ये है कि ये सामने वाले एरिया को नहीं देख सकते। इससे इनकी आंखों के सामने एक ही वक्त के अंदर 2 तरह के डिस्प्ले आते हैं, एक लेफ्ट आंख का और दूसरा राइट आंख का। अगर बिल्लियों की बात की जाए तो इनकी नज़र बाकी जानवरों से काफ़ी डिफरेंट होती है। ये एक चेहरे को पहचान तो सकती हैं, मगर सिर्फ चंद फीट के फासले से ही, क्योंकि इनकी दूर की नज़र ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इसके अलावा ये काफ़ी हद तक कलर ब्लाइंड भी होती हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ों को ग्रे शेड में या फिर कलर्स के बगैर ही देखती हैं। रेड कलर इनको काफ़ी कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि ये शेड इन्हें डल ग्रे कलर में दिखाई देता है। लेकिन आंखों के स्ट्रक्चर के अंदर अल्लाह ताला ने इनके लिए ये फ़ायदा रखा है कि ये अंधेरे में भी बहुत अच्छे से देख सकती हैं, जो कि इनकी आंखों के रेटिना में मौजूद फोटो रिसेप्टर सेल की काफ़ी ज़्यादा तादाद का कमाल है। अब अगर कुत्तों की बात की जाए तो ये तकरीबन इंसानों जैसा ही देखते हैं, मगर फिर भी कुछ ऐसे कलर्स मौजूद हैं जो ये नहीं देख सकते, जिनमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन कलर शामिल हैं। ये ग्रे कलर के 40 मुख्तलिफ शेड्स को देख सकते हैं। इनकी आंखें रोशनी और मूवमेंट को देखने के लिए इंसानों के मुकाबले में 20 गुना ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इसीलिए ये काफ़ी दूर से चीज़ों की हरकत को महसूस कर लेते हैं। छोटे कीड़े मकोड़ों की अगर बात की जाए तो इनकी सिर्फ एक आंख हज़ारों छोटे छोटे लेंसेज और रिसेप्टर्स पर मुश्तमिल होती है, जो कि मिलकर एक वाइड यानी एक बड़े एरिया का व्यू इन्हें दिखाते हैं। ये भी अल्ट्रावायलेट रेज को देख सकते हैं, मगर जो भी चीज़ इनके आसपास मौजूद है ये सिर्फ उसे स्लो मोशन में देख सकते हैं, रियल टाइम में नहीं। तमाम जानवरों में कीड़ों की नज़र सबसे बेहतर और शार्प होती है, और इनमें से भी तितली की नज़र सबसे तेज़ होती है। शहद की मक्खी की अगर बात की जाए तो वो रेड और पिंक कलर के अंदर फ़र्क नहीं कर सकती। दोस्तों, सांप अपनी आंखों के रेटिना में मौजूद सेल्स की वजह से ज़्यादातर कलर्स को नहीं देख सकते, मगर इनकी कुछ नस्लें जैसा कि बॉस और पाइथन वगैरह इंफ्रारेड रेज को भी देख सकते हैं, जो कि किसी भी जानदार के जिस्म में मौजूद गर्मी को शो करती हैं। इसीलिए ये अपने शिकार को बआसानी देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। अब मछलियों की अगर बात की जाए तो वो पानी में रहते हुए अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को कैसे देखती होंगी। दोस्तों, पानी चाहे गंदा हो या साफ, वहाँ रोशनी मौजूद हो या नहीं, ये हर तरह के माहौल में बिल्कुल क्लियर देख सकती हैं। ये हल्की सी भी रोशनी को अडॉप्ट करके अपनी आंखों के जरिए हर चीज़ क्लियर कर लेती हैं, क्योंकि इनकी आंखें अपने जिस्म के मुकाबले में काफ़ी बड़ी होती हैं। इंसानी आंख की अगर मछली के आंख के मुकाबले में बात की जाए तो ये फ़र्क बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मोबाइल फ़ोन का कैमरा और DSLR कैमरे का लेंस। मछलियों की आंखें ज़मीन पर रेंगने वाले जानवरों से भी मुख्तलिफ होती हैं। इनकी आंखों पर एक एक्स्ट्रा लेयर मौजूद होती है, जो कि तेज़ी से उन्हें पानी के अंदर स्विम करते हुए उनकी आंखों को डैमेज होने से बचाती है। इनके बारे में सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये हर तरह के कलर्स को देख सकती हैं, सिवाय शार्क मछली के, जो कि चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट कलर के अंदर देखती है। अब अगर चौपायों की बात की जाए तो इनमें गाय हर चीज़ को रेड और ऑरेंज कलर के अंदर देखती हैं, लेकिन इनके देखने की एक खसूसियत है इनका पैनोरामिक व्यू। ये ऑप्शन आज हमें हमारे स्मार्टफोन्स में भी देखने को मिलता है। पैनोरामिक व्यू में हम एक ही वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा चौड़ाई वाले व्यू को देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपने सर को बिना घुमाए अपने चारों तरफ देख सकती हैं। चूहों की बात की जाए तो वो रेड कलर को ठीक से नहीं देख सकते। इसके अलावा ये नियर साइटेड होते हैं, यानी कि ये बहुत करीब की चीज़ों को देख सकते हैं। ये अपनी मूंछों की मदद से रास्ता तलाश करते हैं, इसीलिए इन्हें भागने के अंदर रात को भी कोई मसला नहीं होता।
اس کے ساتھ ساتھ یہ گائے کی طرح چاروں طرف کے ایریا کو بھی دیکھ سکتے ہیں، صرف کچھ ایریا کو چھوڑ کر۔ دوستو مینڈک کی نظر کافی انٹرسٹنگ ہوتی ہے کیونکہ یہ صرف موو ہوتی ہوئی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اگر ان کا شکار حرکت نہ کرے تو یہ بھوکے بھی مر سکتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹے سے آبجیکٹ پر فوکس کر کے صرف اسی کو کلیئر دیکھ سکتے ہیں، جبکہ باقی ایریا ان کی نظر میں دھندلا ہو جاتا ہے۔ بلیوں کی طرح ان کی بھی رات کو دیکھنے کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ دائیں بائیں اور سامنے دیکھنے کے علاوہ ایک ہی وقت کے اندر تھوڑا سا پیچھے کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جبکہ چھپکلیاں اپنی آنکھوں میں موجود فوٹو ریسیپٹرز میں موجود لیکوڈ کلرز کی مدد سے کافی کلرز کو دیکھ سکتی ہیں، بالکل انسانوں کی طرح۔ ان کی آنکھیں ان کے جسم کے لحاظ سے چھوٹی ضرور ہوتی ہیں، لیکن ان کا لینس اور کارنیا کا سائز بڑے ہونے کی وجہ سے یہ انسانوں کے مقابلے میں زیادہ بڑے ایریا کو دیکھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اپنی مرضی سے اپنی آنکھوں کے لینس کو سکیڑ کر یا پھیلا کر کسی بھی آبجیکٹ پر فوکس کر سکتی ہیں۔ دوستو آپ کو سب سے انٹرسٹنگ آئی سائٹ کس جانور کی لگی؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔